पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सत्यव्रतं सत्यपरं सत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। ॐ नमः पराय वितथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। राम राम। समस्त भगवत भक्त मंडल को श्री गुरु पूर्णिमा की शुभ मंगल कामनाएं। जो भगवत भक्त हमारे मार्ग में हमारे पथ में आस्था रखते हैं उनको अनंत शुभाशीर्वाद। भगवान की कृपा से हमें भी व्यासासन प्राप्त है और इसी हेतु ऐसे दिवस पर हमारा भी सत्कार भगवत भक्त करते हैं। ये भगवान की बड़ी लीला है, बड़ी कृपा है। जब भगवत भक्त सत्कार कर रहे हैं, जो हमारे अन्य कैंकर्य हैं वे सुचारू रूप से गतिमान हैं, किंतु हमसे ये उपालंब दिया जा रहा था कि कथा एवं सत्संग के क्षेत्र में विगत 4 वर्ष से हमारी बड़ी ढिलाई हो गई, हमारी बड़ी क्षति हो गई। हम बिल्कुल नियमित नहीं रहे। भगवान ने यदि चाहा तो भविष्य में हम नियमित होने का पूरा प्रयास करेंगे। चूँकि आज व्यास पूर्णिमा है तो आज कुछ प्रसाद भगवत भक्तों को मिल जाए, इस हेतु आज हम विशिष्ट सत्र जो कि श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद द्वितीय अध्याय पर आधारित है वो भगवान की कृपा से कहने का प्रयास करते हैं। देवर्षि नारद भगवान के अन्यान्य महान भगवत भक्त हैं। आप भगवान के ऐसे कैंकर्य करता हैं, भगवान के हृदय के ऐसे अवतार हैं जो कि भगवत लीलावश ऐसे स्थानों पर जहाँ सत्संग की आवश्यकता हो, वातवा मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, आधार करके और भगवत भक्तों का पथ प्रशस्त किया था। जब भगवान श्री कृष्ण धरामंडल पर लीला कर रहे हैं, ऐसे समय में द्वारिका नगरी में देवर्षि नारद सदैव निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भुजाबल से संरक्षित द्वारिका नगरी, द्वारिका क्षेत्र जिसका पूरा संरक्षण भगवान श्री कृष्ण ने किया हुआ है, ऐसा द्वारिका क्षेत्र सब प्रकार के सांसारिक प्रकोपों से मुक्त है। देखिए, देवर्षि नारद कहीं ठहर नहीं सकते क्योंकि उन्हें दक्ष द्वारा शाप प्राप्त है। दक्ष ने सृष्टि के आरंभ में ही नारद जी को शाप दे दिया था कि तुम कहीं भी ठहर नहीं पाओगे, अथवा ठहरोगे तो उतनी देर जितनी देर एक गाय का दूध दूहा जाता है, बस उतनी देर ठहर जाओ, कहीं आप टिक नहीं सकते हो। ये शाप दक्ष ने दिया था नारद जी को, और द्वारका जी में नारद जी बिल्कुल आनंद से निवास करते हैं क्योंकि वहाँ इस शाप की जो है वो स्थिति नहीं है।
वो हिसाब जो है वो वहाँ पर सक्रिय नहीं है। तो नारद जी वहाँ पर बड़े आनंद से निवास करते हैं। निवास कैसे करते हैं कि वे भगवान की लीला पग पग पर देखते हैं। अब द्वारका जी में भगवान के लाखों पुत्र पौत्रादि संतति है, लाखों अथवा करोड़ों। कभी किसी ग्रह में जाकर के सत्संग का आनंद ले रहे हैं, कभी सत्संग के श्रोता बन के, कभी सत्संग के वक्ता बन के, कभी स्वयं कैंकर्यकर्ता बन के नारद जी जो है नित्य नए आनंद की प्राप्ति करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान का भक्त जो है वो सदैव भगवान का सानिध्य चाहेगा। भगवान का सानिध्य, भगवत स्वरूप का सानिध्य तो एक साधारण जीवात्मा भी चाहेगा। क्यों चाहेगा एक साधारण जीवात्मा भी? क्योंकि जीवात्मा को ठंडक पहुंचती है, आनंद पहुंचता है, ऊर्जा पहुंचती है केवल परमात्मा के सानिध्य से। अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। जिस प्रकार से अगर इलेक्ट्रिसिटी से संपर्क न कराया जाए तो कितना भी महंगा मोबाइल हो, करोड़ों का भी मोबाइल हो, तो वो तो बिल्कुल व्यर्थ होगा, क्योंकि उसका चार्जिंग तो हुई नहीं है। तो उसी तरह से अगर एक जीवात्मा को भगवत भक्ति अथवा भगवत सानिध्य, भगवत कृपा प्राप्त नहीं है तो उसके जीवन व्यर्थ होते हैं। जैसे आज लगभग सभी के जीवन व्यर्थ हुए चले जा रहे हैं, वैसी दशा को वो प्राप्त होते हैं। सत्संग जीवनाधार है मनुष्य की। और सत्संग से भगवत सानिध्य प्राप्त होता है। अब जिन्हें भगवान का वास्तविक सानिध्य प्राप्त हो उनके आनंद का कहना क्या? जो आनंद प्राप्त होता है भगवान के सानिध्य से, वो नारद जी के अतिरिक्त और कौन जान सकता है, जिन्हें पूर्व जन्म में मात्र आधे पल के लिए, आधे पल के भी 100वें हिस्से के लिए एक ज्योति स्वरूप में ब्रह्म का दर्शन हुआ था, और उसके आधार पे तो उन्होंने ब्रह्मा जी के आयु पर्यंत जीवन भटकते भटकते व्यतीत कर दिया भगवत भक्ति में। और ब्रह्मा जी के साथ ही जो है वो आप भगवान काल पुरुष के अंदर समाहित हो गए, तिरोहित हो गए। पश्चात जो है नई सृष्टि का आरंभ हुआ तो आपने जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्राकट्य को प्राप्त किया, और इसी के साथ भगवान के जो है मन के अवतार आप कहलाए। अब यहाँ नारद जी लीला करते हुए वसुदेव जी के भवन में जाते हैं। 11 स्कंद श्रीमद् भागवत 2 अध्याय। यदि मुझ में क्षमता विद्यमान होती है तो एक दिवस में 1 अध्याय इस प्रकार से मैं पूरे जो है श्रावण मास पर्यंत ये 11 स्कंद सुनाऊं, परंतु आज 2 स्कंद तो सुनिए आप। अब 2 स्कंद की लीला ऐसी है कि नारद जी जब वासुदेव जी के घर जाते हैं तो वासुदेव जी जो है उनसे साधन संबंधित प्रश्न करते हैं। प्रश्न ऐसा, मैं साधारण भाषा में समझा रहा हूँ, श्रीमद् भागवत अथवा शास्त्रोक्त क्लिष्ट भाषा को जो है जितनी मेरी बुद्धि के अनुसार सरल कर सकता हूँ उतना सरल करके समझा रहा हूँ, तो उतना सरल करके समझा रहा हूँ। इस सरलता को ग्रहण करें। देखिए, होता ये है कि नारद जी से वसुदेव जी प्रश्न करते हैं कि नारद जी आप बताइए, मनुष्यों को किस प्रकार श्रेय की प्राप्ति हो, किस प्रकार भगवत भक्ति की प्राप्ति हो, किस प्रकार भगवत भाव की प्राप्ति हो। पूर्व काल में, पूर्व जन्म में मैंने भगवान की तपस्या की, भगवान के दर्शन प्राप्त किए, भगवान से वरदान की प्राप्ति की, परंतु मैं भगवान के बाल स्वरूप का रसिया था। आज मैं चाहता हूँ मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए।
मोक्ष भी 4 प्रकार का होता है, सारूप्य, सालोक्य, ये सब विषय बाद के हैं। अभी तो इस प्रश्न पे आते हैं। एक एक प्रश्न में विषय इतना बड़ा हो जाता है कि उसी प्रश्न में आप पूरा सत्र करते हैं। तो अभी तो इस विषय पे आते हैं। अब ये विषय ऐसा है कि सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, इस प्रकार से जो मुक्ति होती है वो कैसे प्राप्त हो। क्योंकि ये जो मरण धर्मा मनुष्य है, इसे मृत्यु के अपने आसपास चारों तरफ दर्शन होते हैं। चारों तरफ मरण का अनुभूति होती है और मरण की अनुभूति के कारण, काल की अनुभूति के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के पापों का सृजन होता है और उससे चित्त कभी भगवत भक्ति में रमता ही नहीं है। तो किस प्रकार से जो है मनुष्य भगवत चरणों को प्राप्त करेगा। नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं और बड़े प्रसन्न होकर के और बड़े भाव से नारद जी वसुदेव जी से कहते हैं कि वसुदेव जी, जो प्रश्न आपने मुझसे करा है वो प्रश्न पूर्व काल में एक समय एक महात्मा से, एक महान सिद्ध से अथवा सिद्धेश्वरों से किसी ने किया। भगवान के अवतार ऋषभदेव जी हुए हैं, आपको सबको पता है, जो कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और प्रियव्रत के वंश में भगवान ऋषभदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे। ऋषभदेव जी के एक पुत्र राजर्षि भरत, भरत चरित्र सबको पता है। 81 कर्मकांड के विद्वान ब्राह्मण हुए। 9 द्वीपों के अधिपति हुए, अर्थात 9 में से एक एक को एक एक द्वीप दिया गया। अब ये द्वीप क्या है? ये द्वीप क्या है? ये द्वीप अर्थात ये दुनियाएं हैं, ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड्स है। ये भिन्न भिन्न जो प्रजाति है ह्यूमनाइट्स की, मनुष्य जैसे स्वरूपों की जो प्रजातियां हैं, भिन्न भिन्न प्रजातियों के जो है ये प्रवर्तक हुए। 9 पुत्र भगवान ऋषभदेव जी। राजर्षि भरत तो इसी हमारी धरती के जो है सार्वभौम शासक हुए। पहले भारतवर्ष अजनाब वर्ष कहलाता था। भरत के उपरांत ये भारतवर्ष कहलाने लगा। अब यहाँ पर नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं वसुदेव जी, और वसुदेव जी उत्तर दे रहे हैं, और नारद जी उत्तर दे रहे हैं। 9 पुत्र जो हुए शेष, 9 पुत्र 9 द्वीपों के अधिपति, मैंने भी बताया 9 प्रजातियों के अधिपति हुए। 9 द्वीप अर्थात 9 संसार, 9 दुनिया, और 9 दुनिया अर्थात 9 दुनिया के 9 अधिपति, ह्यूमनाइट शेप, साइज एंड फॉर्म। बाकी के जो 9 हुए वो महान सिद्धेश्वर हुए। इन्हें परमहंस गति प्राप्त हुई। भगवान के इतने अनन्य उपासक, अनन्य चिंतक और अनन्य भक्त हुए कि ये सदैव भगवत भक्ति में रमे हुए इस चराचर ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं और ब्रह्मांड की प्रत्येक विभूति इनका सम्मान करती है। इनके नाम इस प्रकार से हैं, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। कविर हरि अंतरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्होत्रोऽथ द्रुमिलश्चमसः करभाजनः। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र,
ध्रुमिल, चमस और करभाजन। इस प्रकार से ये 9 पुत्र भगवान ऋषभदेव जी जो भगवान के अनन्य विभूतियाँ हैं। जिस प्रकार से नारद जी हैं इस प्रकार से विदेहराज निमि, सीता जी के पूर्वज हुए हैं विदेहराज निमि, उनका महान सत्र आरंभ है, यज्ञ चल रहा है। और उस यज्ञ में जब ये 9 सिद्धेश्वर पधारे तो स्वयं अग्निदेव ने खड़े होकर के, जो आह्वनीय अग्नि है उन्होंने खड़े होकर के, अग्निदेव ने, बाकी सब तो खड़े हुए, यहाँ वर्णन की भी आवश्यकता नहीं है, बाकी सब तो खड़े हुए, बाकी सब ने तो इनका अभ्युत्थान किया, किंतु अग्निदेव ने स्वयं ने खड़े होकर इनके हाथ जोड़े। ऐसी विभूति है। और जब इनका सत्कार किया गया, अर्थात वो यज्ञ की सफलता थी जो ये महात्मा पधारे वहां पे, इनको किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, ये बस भगवान की भक्ति देख के उस स्थान पे जा पहुंचते। और राजर्षि निमि ने इनसे प्रश्न किया, वही प्रश्न किया जो वसुदेव जी ने किया। सबसे पहले कवि ने उत्तर दिया। कवि ने कहा, राजन, जो भी तुम्हारी वृत्तियां हैं उनको या तो भगवान में लगा दो। यहाँ तो प्रश्न ही यही है, प्रॉब्लम ही यही है कि भगवान में नहीं लगती। अभी सांसारिकों को पूछा, अभी बात कर रहे थे ये कि लोगों का मन ही नहीं लगता, लोग स्वार्थ में डूबे रहते हैं, लोग वृत्तियों में डूबे रहते हैं ना। ये तो बात बिल्कुल सही है ना। तो लोगों का मन ही नहीं लगता, जब लोगों की वृत्ति रमती ही नहीं है तो फिर क्या किया जाए, है कि नहीं है? लोगों की वृत्ति, लोगों का मन रमता ही नहीं है। ऐसे में प्रत्येक कार्य को भगवदार्पित किया जाए। प्रत्येक कार्य को कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुस्तः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत्। अर्थात आपके चित्त की, आपके कार्य की प्रत्येक वृत्ति को आप भगवत अर्पित करते हैं तो वो कार्य अकस्मात भगवत तत्व को प्राप्त हो जाता है। मैंने परीक्षा पास कर ली, मैंने इस कार्य में सफलता प्राप्त कर ली, मैंने इस कार्य में विजय प्राप्त कर ली, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये समस्त बातें दोषपूर्ण है। चाहे कोई ये कहे मैंने मंदिर बना दिया, अब मंदिर तो बड़ा पवित्र कृत्य है, मैंने भागवत जी कर ली। इसको मैं बहुत संक्षेप में आपको सुनाता हूँ। इसका जो अभिप्राय है, तात्पर्य है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसको इस प्रकार से करें कि भगवान की कृपा से मैं परीक्षा में पास हो गया, भगवान की प्रेरणा से कथा कह पा रहा हूँ। कोई अशुभ भी बात हो, भगवत लीलावश ये संबंधी, ये प्रियजन भगवान को प्राप्त हो गए, परम पद हुए भगवत लीलावश। कोई भयावह बात हो, कोई संकट की बात हो, भगवान रक्षा करें, ऐसी ऐसी बात है। भारत का युद्ध आरंभ हो गया है, भगवान रक्षा करें। ऐसे प्रत्येक कार्य को जब भगवान को अर्पित किया जाता है, भगवत तत्व को समर्पित किया जाता है, भगवत तत्व का चिंतन किया जाता है, तो चिंतन किया जाने पर भगवत तत्व जो है वो सक्रिय हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट हुआ भगवत तत्व जो है उस कार्य को निष्फल नहीं होने देता, निष्फल नहीं जाने देता, उस कार्य में पावित्र का संचार कर देता है। और पावित्र का संचार जब होता है तब वास्तव में भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। देर सवेर कभी भी, ये अपने आप में एक तपस्या है कि इस कलिकाल में। इसीलिए कलयुग के आरंभिक क्षणों में जो इस अध्याय का, इस पवित्र, इस दिव्य अध्याय का, इन दिव्य संवादों का हमारे लिए जो है प्राकट्य भगवान श्री कृष्ण ने किया है, हम पे कृपा की। जो इस दिव्याति दिव्य जो स्कंद जो है उसको हमारे लिए प्रकट किया।
समझ में आया? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानो सुतत् स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत। जो सफलता मिली उसके लिए क्या कहना, अथवा जो भी कुछ कार्य हो उसके लिए संवाद में क्या कहना, इसकी एक सूची बनाकर भगवत भक्तों को दी जाएगी। अपने प्रवृत्ति में, अपनी आदत में भगवत भक्त उसको समावेश कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। और नहीं तो उनकी इच्छा। जब समर्पित करते हुए काम करते हैं तो दोष नहीं लगता, और दोष नहीं लगता है तो भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है, और भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है तो किसी न किसी समय, किसी न किसी जन्म में जो है भगवान के चरणों के आलोक के दर्शन हो ही जाते हैं। नौ सिद्धेश्वरों से राजर्षि निमि के आगे भी प्रश्न है, किंतु मैं जितना रुचि के अनुरूप थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा उतना सभी भगवत भक्तों को आनंद आएगा। मैं संकल्प लेकर के बिल्कुल नहीं बैठा कि पूरा एकादश स्कंद मुझे सुनाना है। आज मुझे कुछ अध्यात्म सुनाना था तो मैंने इतनी बातें बताई। यद्यपि सब जो है एक्शन में आनंद उठाते हैं, सत्संग में, विशुद्ध सत्संग में किसी का आनंद नहीं होता। ये अपन लोगों ने अनुभव लिया है। लेकिन फिर भी आज मुझे संदेश देना था तो मैंने श्रीमद् भागवत के इस संदेश को जो है भगवत भक्तों के लिए कहा कि उन्हें अपनी आदत में इस प्रकार से विषय को लाना चाहिए कि वो अपने प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक कृत्य को भगवान को समर्पित करे और समर्पित करके आनंद उठाए। इसके साथ ही साथ एक दूसरा विषय ये भी है कि आपातकाल में, विपत्त काल में, संकट काल में हमारा सरकार और भारतीय शासन जो भी घोषणा उद्घोषणा करता है और हमारी सेनाएं जो भी घोषणा उद्घोषणा करती हैं उनमें आंखों पे पट्टी बांध करके विश्वास करें और किसी भ्रम और शंका के अंतर्गत न आए। ऐसा भी संदेश है। इस विषय पे मैं आगे बहुत कुछ बातें कहूँगा भविष्य में जब भी बोलने का अवसर प्राप्त होता है, किंतु आज बस इतना ही कह के वाणी को विराम दूंगा। यह प्रकृतैर्ज्ञानपथैर्जनानां यथाशयं देहगतो विभाति यथा निला पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुर्तान् मनोरथान्। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।